जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो 10th क्लास की कंप्यूटर टेक का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, या कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो ये आपका जो तीसरा चैप्टर है कंप्यूटर टेक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम आज की वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके लेक्चर डिस्कस करेंगे उर्दू और इंग्लिश मीडियम, फिर बेटा इसके एडिशनल एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप ये जो सारा सिस्टम अपने मोबाइल में या अपने पीसी में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं। तो चलें हम स्टार्ट। अब इसमें थोड़े से फ्यूचर सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ। फ्यूचर में है, ऊपर चैप्टर का नाम है, साथ सर्च बार में अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वह सर्च कर दीजिएगा। लाइट मूड में आ जाएँ तो ये हमारे पास डार्क मूड में आ जाएँ। इसी तरह उसके बाद शो ऑल आंसर, अगर आप तमाम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लेना चाहते हैं तो शो कर लें। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए हाइड कर लें, और टेस्ट के लिए, और अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं नोट्स की सूरत में आप प्रिंट करवा लें। उसके बाद ये देखिए स्टार्ट लर्निंग है, अगर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो आप पढ़ने की तरफ आ जाएंगे, अपने टॉपिक की तरफ। ऊपर करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस क्विज़ की तरफ आएंगे तो हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसके फ्यूचर हैं। तो चलें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लर्निंग है, इसको हम नीचे क्लिक करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 3.1 टॉपिक डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, कि पाइथन में हमने कुछ फैसले करने हैं। ये हम सरसरी सा पढ़ेंगे पहले, फिर हम किताब की तरफ जाएंगे। पहले हम इसको सरसरी सा इधर से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे, फिर किताब की तरफ जाएंगे। अब आपने पूरी वीडियो लाजमी और अच्छे तरीके से सुननी है। तो चलें शुरू करते हैं। और आपको कोई पीछे से आवाज़ आ रही हो पंखे की तो आपने इग्नोर करना है। कोई आगे पीछे से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। गर्मी है, गर्मी के मौसम में ये वीडियो बनती है तो पंखे के बगैर नहीं बनती। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है इन प्रोग्रामिंग में वी ऑफन नीड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। वो कहता है कि प्रोग्रामिंग में हम अक्सर मुख्तलिफ शराइत के मुताबिक मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं, ठीक है ना। हमें कुछ शर्तें मिलती हैं, उसके मुताबिक हमने फ़ैसले करने होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एवेल्यूएट एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ट्रू एंड फॉल एज आउटकम्स। वो कहता है कि पाइथन में अगर आपने कोई फ़ैसला साजी करनी है ना, उसके लिए हमने किसी भी फ़ैसला साजी करने के लिए किसी भी ढांचे को या किसी भी एक्सप्रेशन को आपने जांचना है ना, वो आप ट्रू या फॉल के, सच या गलत के नतीजे में उसको जान सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। अगर आप प्रोग्रामिंग के कोई भी फ़ैसले करेंगे, कोई भी कंडीशन आपको आ जाए, कंडीशन के मुताबिक आपने फ़ैसला करना है, तो वो कंडीशन दो तरह की होगी, या तो हाँ या तो ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इसकी सूरत में होगा ट्रू या फॉल, या सच या गलत की सूरत में, ठीक है ना। कोई भी अगर आपने कोई फ़ैसला करना है उसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, पाइथन में फ़ैसला साजी। ओके जी। अब उसमें फ़ैसला साजी करने के हमारे कुछ रूल हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हैं या कुछ उसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। अब आपकी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होना है ना, अपने सिस्टम के अंदर आपकी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होना है, तो सबसे पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास होगी। दिस सिंपल मल्टीपल वे डिसीजन ट्रैकिंग मेथड, अगर दी गई शर्त सच साबित हो जाए तो इसका ब्लॉक का कोड चलता है, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर आपकी कोई ना कोई कंडीशन है, ऊपर कंडीशन लगा दी है, अगर तो आपकी वो कंडीशन ट्रू है, अगर तो वो आपकी कंडीशन ठीक है ना, तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो दी गई जो हमारे पास वैल्यू है, या दी गई हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वो बेटा या ब्लॉक ऑफ कोड है, वो हमारे पास स्टेटमेंट चल जाएगी, रन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी मिसाल में अगर हमारे पास क्या होगा, उसने x की वैल्यू दी हुई है 10, x की वैल्यू उसने कितनी दी है बेटा 10। उसने कहा कि क्या ये x की वैल्यू 5 से भरी है, इफ़ उसने कंडीशन लगा दी है। इफ़ का मतलब है अगर, ठीक है ना, उसने कंडीशन लगा दी है x ग्रेटर देन 5, या क्या x की वैल्यू 5 से भरी है, या x इज़ ग्रेटर देन 5। तो जी हाँ, x की वैल्यू 5 से भरी है, x 5 से बड़ा 10 है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा जी हाँ ट्रू की सूरत में। तो ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट होगी। अगर आपकी शर्त ट्रू है तो आपका कोड चलेगा, अगर आपकी फॉल हो जाएगी तो आपका कोड नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें कि x की वैल्यू अगर 3 होती तो 3 क्या 5 से बड़ा है? नो जी, 3 तो 5 से छोटा है।
तो ये कंडीशन ऊपर ही गलत हो जाती, फॉल हो जाती है, उसने एग्जीक्यूट नहीं होना, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अब दूसरी शर्त होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर पहली शर्त गलत हो जाए तो एल्स वाला मुतबादल कोड चलता है। अगर पहली गलत है तो अगली पर चले जाएगी, अगली ट्रू होगी तो अगली चल जाएगी। इफ़ एल्स, या अगर वो या ना, ठीक है ना। अगर वो हो जाए नहीं तो अगली हो जाए, इफ़ एल्स, इसका मतलब ये होगा। अब ये देखते हैं, इसकी एग्जांपल से आपको पता चलेगा। एज उसने बेटा दी हुई है 16, ठीक है ना, 16 साल की इसकी एज है, ठीक है ना। उसने कहा कि अगर आपकी एज 18 के बराबर है या 18 से भरी है, ठीक है ना, या 18 के बराबर है या आपकी एज 18 से भरी है, तो आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए या आप शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं। इफ़ उसने कहा एज आपकी 16 है, ठीक है ना, इफ़ कंडीशन लगा दी है एज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 18, 18 से एज आपकी बरी है या बराबर है। प्रिंट एफ, अगर तो आपकी 18 से एज बरी है तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं टू वोट। आपकी कंडीशन वही ट्रू हो गई, आपकी इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी एज 18 से छोटी है, कम है, यानी कि 16 साल है, तो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल होगी, आपने सीधा एल्स के ऊपर आ जाना है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि आप 16 साल के हैं तो आप वोट डालने के लिए या शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इफ़ एल्स। पहली नहीं चलेगी तो दूसरी चल जाएगी, चलेगी ज़रूर, ठीक है ना, कंडीशन, ओके जी। तो ये आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आगे आ जाए नेस्टेड कंडीशन क्या होती है या नेस्टेड इफ़ क्या होती है। अब इसको पढ़ते हैं। जब एक इफ़ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक मौजूद हो तो इसे नेस्टेड कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। एन इफ़ इनसाइड एन अदर इफ़ स्टेटमेंट टू चेक मल्टीपल डीप वेल्डिलेशन लेयर, यानी कि एक हमारे पास शर्त के अंदर, एक कंडीशन के अंदर एक दूसरी इफ़ वाली कंडीशन आ जाए, उसको हम नेस्टेड कंडीशन कहेंगे या नेस्टेड इफ़ कहेंगे। अब ये पढ़ते हैं। उसने क्या है, नंबर आपके कितने हैं, 15। इफ़ स्टेटमेंट आ गई कि अगर आपका नंबर 0 से भरा है। फिर एक और कंडीशन आ गई, क्या आपका नंबर उसका मोड लें या उसका परसेंटेज लें तो वो इक्वल आए 0 के, ठीक है ना। इक्वल किसके आए, 0 के। तो फिर आप करवा सकते हैं पॉजिटिव एंड डिसिबल बाय 5। ये पॉजिटिव भी 5 का है और हमारे पास ये डिवाइड होने वाला भी नंबर 5 के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट आ जाए, उसको हम नेस्टेड इफ़ कहेंगे। अब ये हम रन करके देखते हैं क्या करेंगे इसका। 15 आपकी हमारे पास वैल्यू है, 15 0 से भरा है, पहली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी। अब हम दूसरी इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे। अब इसका मोड लें, यानी कि इसको डिवाइड करवाएं 5 के ऊपर, ठीक है ना। 5 के ऊपर आपका डिवाइड करवाया तो इसका आंसर कितना आया, 3, या 3 से पॉइंट्स में आ जाए तो वो क्या 0 के इक्वल है, नहीं बेटा 0 के इक्वल क्यों है, 3 होना चाहिए। तो आपकी नीचे वाली स्टेटमेंट फॉल होगी, ऊपर वाली ट्रू है तो वो डायरेक्ट वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो नीचे वाली के ऊपर नहीं आएगा। तो इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक आ जाए तो उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके एडवांटेज हैं, इसमें फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे यही हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वेल्डिनेशन को या स्क्रिप्ट को कंट्रोल फॉलो करता है। और एग्ज़ाम के लिए टिप क्या होनी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है पाइथन की। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया कि आपने फैसला साजी करनी है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इनके ज़रिए। अब उसका दूसरा टॉपिक आ जाता है 3.2 लूपिंग कंस्टिट्यूट, लूपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब लूप का क्या मतलब होता है कोड के अंदर कि एक चीज़ को बार बार सुलाना, एक ही चीज़ को बार बार कोड लिखने की बजाय। अब देखें, वो कह रहा है कि आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती 10 बार लिखनी है, ठीक है ना। क्या करना है, अब बात आपने समझनी है, लॉजिक की तरफ जाना है। 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है वो आपने कितनी मरतबा लिखनी है, 10 मरतबा आपने कंप्यूटर के अंदर उसको लिखना है। अब 1 मरतबा तो आप लिख लेंगे, 2 मरतबा तो लिख लेंगे, 3 मरतबा हद लिख लेंगे, हद 4 मरतबा लिख लेंगे, 5वीं मरतबा आप लिखेंगे यार ये क्या बोरिंग काम आ गया मेरे पास। उसके लिए आपने लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। 1 मरतबा आपने गिनती लिख दी, लूप की कंडीशन अप्लाई की, वो गिनती बार बार लिखी जाएगी, वो कोड बार बार चलेगा, उसके मुताबिक वो गिनती 10 मरतबा लिखी जा सकेगी। तो लूप्स का क्या मतलब होता है, किसी कोड को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि बार बार कोड लिखने से बचा जा सके, ओके जी। तो ये लूप का मतलब होता है, बात समझ आ गई है। अब सबसे पहले इसकी भी मिसाल आती है वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है,
ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक दी गई शर्त ट्रू होती है। अब इसमें हमने देखना कि ये चलता ही रहना है, क्योंकि ये बार बार कोड ने एग्जीक्यूट होना है, तो ये रिपीट स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती जाएगी, ये कोड चलता ही जाएगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। अब देखते हैं, काउंट है 1, वाइल काउंट अगर वो कहता है कि आपका जो एक है वो हमारे पास क्या नाम है 3 से बराबर भी है और छोटा भी है, ठीक है ना, तो आपकी जो स्टेटमेंट है प्रिंट करवाएं एडिटेशन या काउंट प्लस 1, यानी कि आप करवाएं कि आपकी जो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। अब आपको पता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जब भी कंडीशन फॉल हो जाएगी आपका वाइल लूप आपका खलो जाएगा, आपका एक जगह मुस्तकीम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि जो वाइल लूप है वो तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल नहीं होती, ट्रू ही रहती है। अब उसके बाद आगे आ जाता है फॉर लूप या रेंज फंक्शन, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं, किसी दी गई रेंज या लिस्ट के हर आइटम पर बारी बारी काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर लूप या रेंज फंक्शन क्या इस्तेमाल करता है, किसी भी आइटम पर बारी बारी काम करना है। अब देखें बारी बारी क्या क्या करना है। फॉर आई इन रेंज 1 and 4 प्रिंट करें नंबर्स आई, ठीक है ना। तो ये तब तक वो चलता जाएगा जब तक इस पर बारी बारी काम होता है, पहले पर काम होगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। तो फॉर लूप या रेंज फंक्शन ये होता है कि आपने किसी भी आइटम या लिस्ट के ऊपर आपने बारी बारी काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद आ जाता है नेस्टेड लूप। जिस तरह हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था कि इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट, इसी तरह नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाए उसको हम कहेंगे वो बेटा नेस्टेड लूप है। आ लूप इनसाइड एन अदर लूप बॉडी कॉन्टेक्स्ट, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाया जाए तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है नेस्टेड लूप आपका क्या होता है। इसके लिए देख लें फॉर आई इन रेंज 2 है, फिर फॉर जे इज़ रेंज 2 है, फिर प्रिंट करें फिर आई एन जे को, दोनों को, ठीक है ना। तो ये एक के अंदर दूसरा हमारे पास बार बार लूप आ रहा है, इसको नेस्टेड लूप कहेंगे। अब उसके बाद 3.3 टॉपिक है लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन में लाइब्रेरीज पढ़ते हैं। लाइब्रेरीज पहले से बने हुए कोड या फंक्शन का मजमूआ होता है, यानी कि पहले से बने हुए कोड हैं कोई या कोई फंक्शन है जिन्हें हम अपने काम को आसान बनाने के लिए अप्रोप्रिएट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के देखें उसने क्या किया, इंपोर्ट मैथ को उसने क्या किया, इंपोर्ट किया। ये आपका पहले से बना हुआ आपका लाइब्रेरी पाइथन है, पहले से बना हुआ कीवर्ड है या फंक्शन है। प्रिंट किया मैथ, उसने कहा कि 16 का लो स्क्वायर, ये मैथ वाला फंक्शन इसमें इस्तेमाल किया है। स्क्वायर लो 16 का, इसकी आउटपुट कितनी आएगी 14, ठीक है ना। स्क्वायर्ड, ठीक है ना, तो इसकी क्या आएगी 4.0, ठीक है ना, यानी कि आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। तो 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी कि ये पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। इसको बनाने की या इसको इस्तेमाल करने की दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथ वाला जो फंक्शन है ये पहले से बना हुआ है, इसे हम लाइब्रेरीज इन पाइथन कहेंगे, ठीक है ना। जो पहले से बने हुए कीवर्ड्स या फंक्शन है उनको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करें आसान करने के लिए, तो ये हमारे पास कहलाते हैं लाइब्रेरीज इन फंक्शन। तो ये आपने छोटी सी चीज़ याद रखनी है, ये 3.3 टॉपिक छोटा ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये हम सरसरी सा पढ़ रहे हैं, डिटेल में बुक पर पढ़ेंगे। 3.4 टॉपिक है लिस्ट इन पाइथन, ये पढ़ते हैं। लिस्ट पाइथन में एक तरतीबवार डाटा का मजमूआ होता है जिसमें डाटा को तब्दील भी किया जा सकता है। लिस्ट आर ऑर्डर कलेक्शन केबल ऑफ स्टोरिंग डिवाइजर एलिमेंट दैट वैल्यूज चेंजेबली, यानी कि लिस्ट पाइथन में एक तरतीब शुदा डाटा होता है, मजमूआ होता है जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं। अब देखें क्रिएटिंग लिस्ट एंड मॉडिफाइंग पढ़ते हैं। फ्रूट है आपके कितने हैं, एप्पल बनाना है, ठीक है ना। फ्रूट अपेंडेड, चेरी को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, दोबारा से फ्रूट को प्रिंट करवाया एप्पल बनाना चेरी, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास लिस्ट पाइथन क्या होगा, डाटा का मजमूआ पहले ही था, एप्पल बनाना पहले ही थे फल, अब इसमें चेरी को ऐड किया है यानी इसमें तब्दीली की है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद स्टोरिंग लिस्ट में क्या होगा, नंबर आपके 5 2 और 9 है और नंबर हमने नंबर शॉर्ट करवाए हैं तो इसमें 2 5 9 असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है ना। नंबर आपके पहले 5 2 9 थे, अब इसमें हमने शॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये 2 5 9 हो जाएंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो ये आपका 3.4 टॉपिक भी यही है कि पहले से बने हुए डाटा के मजमूए में कुछ तब्दीलियाँ करना, ये लिस्ट इन पाइथन कहलाता है। उसके बाद ये पढ़ते हैं अभी। उसके बाद है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि टेस्टिंग का मतलब है कि हमने जानना कि आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और डिबगिंग का मतलब होता है कि इसमें मौजूद जो गलतियाँ हैं उसको तलाश करना, उससे दुरुस्त करना। तो टेस्टिंग और डिबगिंग का यही मतलब होता है कि टेस्टिंग है फाइंडिंग मिस्टेक अगेंस्ट टारगेट फ्यूचर, गलतियाँ तलाश करना,
और डिबगिंग का मतलब होता है कि उन गलतियों को रिजॉल्व करना, उन कोड की गलतियों को जानना, तलाश करना और उन्हें हमारे पास हल करना, ठीक है ना। और ये हमारे पास डिबगिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएँ, इसके जी टॉपिक आ गए हैं। अब हमने इसके पढ़ने हैं जी, बुक के ऊपर से इसके टॉपिक पढ़ने हैं, वो हम पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर हम इसके पॉसिबल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब हम इसकी बुक की तरफ आ गए हैं। वहाँ से हमने जो सरसरी था वो पढ़ लिया। अब हम इसकी बुक के ऊपर पढ़ेंगे। वही हमने सबसे पहले फ़ैसला साजी या डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। कोई भी स्टेटमेंट को या भी कोई भी प्रोग्राम को शर्त के मुताबिक उसकी फ़ैसला साजी करना, क्या वो ट्रू है या क्या वो फ़ाल है, उसको हम डिसीजन मेकिंग या फ़ैसला साजी कहते हैं। वही इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट हमें शराइत की बुनियाद पर फ़ैसले करने देता है। आपकी स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो आपका कोड है वो आपका जो है ना वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल उसने क्या दी है, अगर आपका टेम्परेचर 35 है, टेम्परेचर आपका 35 है, इफ़ स्टेटमेंट लगा दी है, अगर आपका टेम्परेचर 30 से भरा है, 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपने लिख देना इट इज़ अ हॉट डे। अगर नहीं है तो ये फ़ाल हो जाएगी। आपका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से भरा है तो अब 35 है तो आपने प्रिंट करवा दिया इट इज़ अ हॉट डे। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, यानी कि आपका कोड है वो आपका ट्रू है, तो आपकी ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब उसने आगे क्या है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कौन सी होती है, अगर पहली ट्रू है वो पहले ही हो जाए, अगर पहली फ़ाल है तो वो दूसरे पर आएगी, दूसरा ब्लॉक चलेगा। तो देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट उसने क्या कहा है। उसने कहा कि अगर आपका टेम्परेचर 15 है, ठीक है ना, टेम्परेचर आपका क्या 15 है, वो 30 डिग्री से भरा है, नहीं जी 30 डिग्री से छोटा है, तो वो एल्स के ऊपर आ जाएगा, पहली स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी। वो एल्स के ऊपर आ जाएगा तो वो लिख देगा इट इज़ नॉट अ हॉट डे, ये आपका गर्म दिन नहीं है। तो ये आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ओके। उसके बाद है नेस्टन कंडीशन है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट आ जानी, ये नेस्टन कंडीशन होती है। और इसके लिए उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है कोड। उसने कहा कि वेदर आपका रेनी है, टेम्परेचर आपका 10 के बराबर है। इफ़ वेदर इक्वल टू रेनी, यानी कि आपका अगर टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर 15, यानी कि आपका टेम्परेचर 15 से छोटा है, तो आपने प्रिंट करवा देना है कि वेदर वाटर आर रेन कोड। नहीं तो आपने लिख देना है टेक इन अम्ब्रेला। तो आपका क्या, दोनों ही आपके ठीक नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही फॉल है। तो आपने लिख दिया इंजॉय योर डे, आप अपने दिन को इंजॉय करें, ठीक है ना। नेस्टेड इफ़ है, नेस्टेड है इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट आ जानी। उसके बाद आगे आ जाएँ, अगला क्या है जी, हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। और लूपिंग स्ट्रक्चर की यही मिसाल है कि वाइल लूप, सबसे पहले कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आपका शर्त है वो आपकी ट्रू होती है। उसने क्या किया कि नंबर 1 है, वही आपने वाइल नंबर 1, आपका नंबर 10 से भरा है, ठीक है ना, नहीं आपका नंबर 10 से छोटा है, जी हाँ आपका नंबर 10 से छोटा, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आपने क्या किया, नंबर के अंदर एक एक प्लस करते गए, तो आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दी, एक नंबर आगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ये आपकी वाइल लूप आ जाता है। उसके बाद फार लूप में क्या था, फार लूप इधर से ज़रा मैं इधर नीचे करूँ, ये भी उर्दू मीडियम भी, कि फार लूप एक कोड, एक ब्लॉक एक मखसूस तादाद में दोहराता है, आमतौर पर एक तरतीब और लिस्ट को बताता है, तरतीब और लिस्ट को। अब इसका उसने क्या दिया है, फ्रेंड है साइम, रज़िया और मोसिन, जो भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो फार फ्रेंड इन फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपने प्रिंट करवाया वेलकम टू फ्रेंड, जी हाँ वेलकम टू ऑल फ्रेंड को आपने वेलकम करवा दिया। अब रेंज फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो रेंज है आपकी स्टॉप हो जाए, रेंज स्टार्ट से स्टॉप हो जाएंगे, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप हो जाए, यानी कि एक सीक्वेंस के ज़रिए, एक लिस्ट के ज़रिए, एक तरतीब के ज़रिए ये रेंज हो जाए, ये आपका रेंज फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। जिस तरह उसने कहा फार आई इन आ रेंज 5, तो प्रिंट आई को आपने प्रिंट करवाना है, यानी कि 1, 2, 0 से लेकर 1 तक आपने गिनती लिख देनी है। अब उसके बाद एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ये ज़रा मैं नीचे आ जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद आपकी एंड स्टेटमेंट है, यहाँ आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाती है, वो आपकी एंड स्टेटमेंट है। अब आगे हमारे पास नेस्टेड लूप आ जाता है, वही एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाना, ये बेटा आपका नेस्टेड लूप है, ये आपने याद रखना है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हमने इस्तेमाल करना है, ये आपका नेस्टेड लूप है, ओके जी। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं पाइथन में लाइब्रेरीज़, यानी कि पहले से तयशुदा अल्फाज हैं या पहले से तयशुदा कीवर्ड्स हैं या फंक्शन है, इनको हम हमारे पास लाइब्रेरीज़ इन पाइथन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद आ गया लिस्ट इन पाइथन, या पाइथन की लिस्ट हमारे पास कौन कौन सी होती है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, लिस्ट इन पाइथन, ठीक है ना। तो उसके बाद है पाइथन में लिस्ट्स है।
क्रिएटिंग लिस्ट, सबसे पहले आपने लिस्ट को बनाना है। तो लिस्ट को बनाने के लिए आपने एक मुरब्बा को सेल लेनी है, इसके अंदर आपने आइटम को रखना है और आपने कोमा के ज़रिए इनको अलग करना है। पहले आपने लिस्ट को बना लिया, फिर आपने असेंडिंग लिस्ट थीम कि आपने लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है कि पहले फ्रूट को पहले, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, मैंगो एप्पल है बनाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने क्या किया, लिस्ट को बना लिया, फिर लिस्ट में तरतीम करनी है, ठीक है ना। मॉडिफाइंग आ लिस्ट, आपने लिस्ट में कोई ना कोई तरमीम करनी है, इसमें आपने पाइनएप्पल को ऐड करना है तो आप पाइनएप्पल को ऐड कर लीजिएगा। फिर आपने इसके ऊपर ऑपरेशन डालने हैं तो ऑपरेशन डाल के आपने इसको जी एग्जीक्यूट करवा देना है। उसके बाद वही टेस्टिंग एंड डिबगिंग का हमने पढ़ा था, टेस्टिंग कोड को टेस्ट करना क्या क्या वो आपका कोड अच्छे तरीके से चल रहा है, और डिबगिंग का मतलब होता है कि आपने इस कोड में कोई भी गलती को ढूंढना, फिर उसको आपने फिक्स करना, ठीक है ना। तो ये आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका जी पहला आपका ये जो लेक्चर वगैरह वाली सीरीज़ है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब हम इसके एडिशनल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जी। अब हम इसके MCQs की तरफ चलते हैं और क्विज़ की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्विज़, हमने इसको प्रैक्टिस नहीं करनी, हमने याद करना है, तो शो ऑल आंसर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले विच पाइथन स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टार्ट अ सिंपल कंडीशनल डिसीजन एग्जीक्यूट पाथवे, कि पाइथन में सादा फैसला साजी की शर्त को शुरू करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके जी। अब उसके बाद आगे आ जाएँ तो अगला आंसर है, अगर तमाम शराइत गलत हो जाए तो कौन सा ब्लॉक मतबादल पर तौर पर चलता है, तो वो बेटा एल्स चलता है। अगर आपकी सारी कंडीशन फाल हो जाती हैं तो आपका नीचे वाला चलता है, एल्स चलता है। अब आगे आ जाएँ, उसने क्या कहा है, वो कौन सा लूप तब तक चलता रहता है तब तक दी की कंडीशन गलत ना हो, तो वो ये आपका फाइल लूप है, वाइल लूप है, जो आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ही रहती है, फाल नहीं होती। अब अगला है, लूप्स के अंदर मुख्तलिफ तरतीब से नंबर पैदा करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो बट आपका रेंज फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। उसके बाद आगे आ जाए, मरबा ब्रैकेट्स में बंद होने वाला कौन सा डाटा टाइप तब्दील पजीर मल्टी टेबल होता है, वो आपका जी लिस्ट मैनेज, यानी कि लिस्ट वाला डाटा आपका होता है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं। लिस्ट के आखिर में नया आइटम शामिल करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, अपेंड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, आखिर में इसमें कोई चीज़ को ऐड करना। जिस तरह के मैंगो एप्पल था, इसमें आपने बनाना को ऐड किया तो अपेंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप बैरूनी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को शामिल करने के लिए कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इंपोर्ट, यानी कि चीज़ों को आपने इंपोर्ट करना है। उसके बाद आगे आ जाए, प्रोग्राम में मौजूद गलतियों को तलाश करने दूर करने को अमल क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक इफ़ के अंदर दूसरी फाज आना, वो आपकी नेस्टेड कंडीशन कहलाती है। अब आगे आ जाए, रियाजी के स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए कौन सा फंक्शन है, मैथ का स्क्वायर रूट, ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कितने MCQs हो गए बेटा जी, आपके 10 MCQs ये हो गए। अब इसके हम एडिशनल शॉर्ट देखते हैं। पहला क्या है, नेस्टेड कंडीशन क्या होती है, एक इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ या एल्स स्टेटमेंट आ जाए, और ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है, नेस्टेड कंडीशन कहलाती है। अब वाइल लूप और फार लूप में क्या फ़र्क है, वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, और फार लूप तब तक इस्तेमाल होगा जब आपकी चक्रों की तादाद आपको मालूम हो जाएगी। उसके बाद आप पाइथन में लाइब्रेरीज इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होते हैं, कि आपके बने बनाए कोड होते हैं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, काम को आसान बना देते हैं। पाइथन में लिस्ट किस तरह काम करती है, लिस्ट हमारे पास चीज़ों या डाटा का मजमूआ होती है, और इसमें आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, आइटम्स को बदल सकते हैं, उनकी तरतीब के ज़रिए आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, कोस्टिंग और कोड बगिंग में क्या फ़र्क होता है जी, हमारे पास टेस्टिंग से मुराद है गलतियों को तलाश करना, और डिबगिंग का मतलब है इन गलतियों को कोड से निकालना और इनको ठीक करना। तो ये आपके पॉसिबल थे, जो इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने बना दिए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, और एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको वो जल्दी समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो हमने अच्छे तरीके से जल्दी पढ़ लेते हैं। ये जी बेटा, हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, और आपने इनकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। यहाँ इधर ही हम इसकी एक्सरसाइज है, पहले उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके MCQs हैं जो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहला आपका MCQs है कि व्हाट डज़ द रेंज फंक्शन इन डू इन पाइथन, के पाइथन में रेंज फंक्शन क्या करता है, ठीक है ना। कि पाइथन में आपकी जो रेंज फंक्शन है वो क्या करती है, वो आपको पता है कि आपकी लिस्ट बनाती है, ठीक है ना। आपकी क्या करती है, वो लिस्ट बनाती है, फिर आप क्या करते हैं, उन लिस्ट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, क्या आदाद की तरतीब बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद है जी, आगे आ जाएँ, अगला आपका आ जाता है जी, दरअसल कोड का नतीजा क्या होगा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड, यानी कि फार आई इन रेंज 2 है, फिर जे रेंज 3 है, तो कोड प्लस काउंट 1 + 1, तो इसके आंसर क्या होंगे, 4, 6 या 5, 7। इसको आप अगर करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी वाला 6 इसका आंसर होगा, ठीक है ना।
3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू ऐड एंड इट एट एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन के पाइथन में आखिर में एक एटम शामिल करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? वो अपेंडेंस प्लस किया जाता है, अपेंडेंस वाला। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग के कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या मतलब होता है कि फैसलासाजी और कामों की रेपिटेशन को कंट्रोल करना। आ गया जी विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन अ कंडीशन इज़ फॉल। क्या हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर का मकसद हमने जान लिया। हम नीचे आ जाएँ, ठीक है ना। नीचे हमारे पास वो क्या कहता है कि वो कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, कोई शर्त गलत हो तो कोड आपका चल जाएगा। कोई भी शर्त अगर आपकी गलत हो तो वो आपकी कौन सा सी वाला एल्स, अगर गलत हो जाएगी तो एल्स चलेगा। उसके बाद हाउ डू यू प्रिवेंट प्रिंट फॉर एडिंग अ न्यू लाइन, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि आप अगर प्रिंट को नई लाइन में शामिल करने से रोकते हैं तो इसका कौन सा आपने क्या इस्तेमाल करना है? इसके लिए आपने ए वाला इस्तेमाल करना है, यूज़ एंड। आपने रोक देना है तो ये एंड पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाए 7वां कि विच लाइब्रेरी इज़ यूज टू जनरेट रैंडम नंबर। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल की जाती है, कौन सी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास होता है जी सी वाला रैंडम। विच डज इस्ट अपेंड डू। अपेंड डू का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ को नया शामिल करना है, आखिर में आइटम को शामिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद द टाइप ऑफ टेस्टिंग विच चेक हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस कोड वर्क टुगेदर, इनके डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड हैं वो आपस में किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने बी वाला इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने लेनी है। और आखिर वाला MCQs है आपका जिस बी 10 वाला कि विच डिबगिंग टेक्निक इन्वॉल्व एडिंग आउटपुट स्टेटमेंट के हमारे पास आखिर पे आ जाएं। वो कौन सी डिबगिंग तकनीक है जो आउटपुट स्टेटमेंट को शामिल करने पर मुश्तमिल होती है? वो बेटा आपकी प्रिंट स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये अब आपके शॉर्ट क्लियर हो गए हैं, सॉरी MCQs क्लियर हो गए हैं। अब आप शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनके शॉर्ट की तरफ चलते हैं। तो इनके शॉर्ट पर अगर हम जाएंगे चैप्टर 3 के, तो चैप्टर 3 के जो शॉर्ट हैं एक्सरसाइज वाले, उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट हैं इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज वाले, पहला एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन फॉर लूप। फॉर लूप में रेंज फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? द रेंज फंक्शन इज़ यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर के सीक्वेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे पास फॉर द लूप इज़ इरिटेट और ये लूप में रिपीटेशन के लिए भी काम करता है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अपेंड एंड रिमूव मेथड इन पाइथन लिस्ट के पाइथन लिस्ट में अपेंड और रिमूव्ड का क्या फंक्शन होता है? अमूड अपेंड आइटम क्या होती है कि आखिर में आइटम को ऐड करना, और रिमूव आइटम का क्या मतलब होता है? मखसूस आइटम को डिलीट करना। डिफाइन डिबगिंग, डिबगिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे पास सिस्टम के अंदर से कोई भी प्रॉब्लम को तलाश करता है, फिर उसको क्या करता है? फिक्स करता है। डिबगिंग का ये मतलब होता है। उसके बाद आ गया जी व्हाट आर द 3 पैरामीटर ऑफ द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? सबसे पहले अपेंड है। अपेंड का मतलब ये पैरामीटर भी अगर आप लिख सकते हैं तो ये भी आसान है, तो ये वाले भी आसान है, यानी कि रेंज स्टॉप, रेंज स्टार्ट, रेंज स्टार्ट, स्टेप स्टॉप। यानी कि इसके लिए अपेंड यानी कि न्यू आइटम को ऐड करना, शॉर्ट है आइटम के ऑर्डर को बनाना, और रिवाइज है आइटम के ऑर्डर को रिवर्स कर देना। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जी, आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू यू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी इन पाइथन, कि पाइथन में हमने लाइब्रेरी को किस तरह इंपोर्ट करना है। तो वो यू यूज़ द इम्पोर्ट कीवर्ड फॉलोड बाय द लाइब्रेरी नेम सच एंड इम्पोर्ट रैंडमली, उसको आप रैंडमली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट टेस्टिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा, ठीक है ना। तो ये हम देखना कि यूनिट टेस्टिंग क्या है और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। इट टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोड, ये इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कोड को टेस्ट करती है। उसके बाद हाउ डू यू असेस द थर्ड एलिमेंट इन लिस्ट, कि थर्ड एलिमेंट लिस्ट को हमने किस तरह असेस करना है। और यू असेस द यूजिंग इंडेक्स टूल लाइक लिस्ट नंबर 1 बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एंड पैरामीटर इन प्रिंट एफ, के एंड पैरामीटर का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट एंड पर चली जाए। हाउ कैन वी असेस एलिमेंट फ्राम द लिस्ट, के लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को हमने किस तरह असेस करना है। फिर हाउ डू यू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग आइटम इन लिस्ट, एग्जिस्टिंग आइटम में हमारे पास चीज़ों को हमने किस तरह मॉडिफाई करना है। तो ये बेटा जी आपके जो
11 की 11 आपकी शॉर्ट हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। और आपके अगर आप लॉन्ग की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह इनके जो लॉन्ग है वो हम देखते हैं। इनके जो लॉन्ग हैं तीसरे चैप्टर के वो इंशाल्लाह हम देखेंगे और हम इनको पढ़ते हैं। ज़रा नीचे आ जाएं अगर, तो ये मेरे पास लॉन्ग की सूरत में हुए तो हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तीसरे चैप्टर के लॉन्ग, तो इसको हाँ ये बेटा तीसरे चैप्टर के लॉन्ग हमारे पास हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉन्ग है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में फ़ैसला साजी और स्टेटमेंट की मुख्तलिफ़ इकसाम। कि फ़ैसला साजी हमारे पास क्या होती है बेटा जी? फ़ैसला साजी होती है जी पाइथन में डिसीजन मेकिंग है, इसकी मदद से हमने मुख्तलिफ फ़ैसले कर सकते हैं। कंडीशन चेक करनी है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, वही आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, इफ़ एल्स है पहली ट्रू नहीं है तो दूसरी पर आ जाएँ। अगर मौसम बारिश वाला तो छतरी इस्तेमाल करें वरना बाहर ना जाएँ। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है, या उसके बाद नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है फ़ैसला साजी की अहमियत है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये ज़रा मैं ऊपर ला दूँ, तो अगला क्वेश्चन होगा कंपेयर वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप क्या करेगा? ये वाइल लूप हमारे पास सबसे पहले लूप का बार बार इस्तेमाल करना। वाइल लूप और फॉर लूप इसके दो इकसाम होती हैं। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक आपकी दी गई कंडीशन ट्रू होती है, और फॉर लूप हमारे पास तकरार की तादाद को मालूम करता है। जिस तरह के क्लास के तमाम तलबा इल्म के नाम एक करके ज़ाहिर करना, सीक्वेंस के ज़रिए, लिस्ट के ज़रिए ज़ाहिर करना, ठीक है ना। तो ये फॉर लूप और वाइल लूप का ये मकसद होता है और लूप्स की अहमियत। अब तीसरा वो कहता है कि डिस्क्राइब हाउ टू वर्क विद पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट क्या इस्तेमाल करती है और इसके अंदर आपने इंक्लूड करना है क्रिएटेशन एंड मॉडिफिकेशन। कि पाइथन लिस्ट आपने सबसे पहले बनानी है, ठीक है ना। लिस्ट बनानी है, उसको स्क्वायर रूट मरबा ब्रैकेट्स में ला के फिर उस आइटम में आपने लिस्ट को शामिल करना है, कुछ चीज़ों को ऐड करना है, फिर उसमें आपने तरमीम करनी है, फिर आपने उसके आंसर की रिसाई करनी है। उसके बाद आप प्रोग्राम में टेस्टिंग और डिबगिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को टेस्ट करना और डिबगिंग का मतलब होता है, टेस्टिंग का क्या मतलब है? गलतियों की निशानदाही हो जाएगी, प्रोग्राम की कारकर्दगी बेहतर दुरुस्त तरीके से नताइज मिलेगा और काबिल एतमाद होगा, ठीक है। और डिबगिंग का मतलब है कि उसको आपने कोड को देखना और उसको जांचना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। पांचवा है कि पाइथन लाइब्रेरी प्रोग्राम की कारकर्दगी को ऐसे बढ़ाता है। और लाइब्रेरी का पहले से तैयार शुदा टूल्स या फंक्शन का मजमूआ होता है और आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और मशहूर हमारे पास यही है नंबर पाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, पेंड्स डाटा एनालिसिस के लिए, और ये हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास आ जाएँ, तो अगला लॉन्ग है, उसने कहा कि आपने एक फ़ंक्शन बनाना है, एक पाइथन आपने लिखनी है, पाइथन प्रोग्राम लिखना जो एक लूप का इस्तेमाल करते हुए 1 से 20 तक के दरमियान तादाद को प्रिंट करे, ठीक है ना। तो ये आपने बनाना है। सबसे पहले लिखा फॉर नंबर इज़ रेंज कितने हैं, 21 से 1 से लेकर 20 तक, या 1 से लेकर 21 तक लेना है ना, तो फिर वो ताक आएंगे ना उसके अंदर, ठीक है ना। तो इफ़ नंबर %2 आई और 0 प्रिंट नंबर, और 1 से लेकर इसके जो 20 तक जो नंबर है इनमें जो आपके तादाद हैं वो आपके आ जाएंगे। अब अगला है कि वो कहता है जी आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 1 और 20 के दरमियान 5 रैंडम अदाद की लिस्ट लेनी है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर पैदा कर दिया अदाद की औसत को निकालना है, फिर आपने प्रिंट करना है। तो पहला इसका करेंगे तो 1 से 20 तक जो रैंडम अदाद हैं उसके लिए आपने रेंज 5, आपने अपेंड वाला फंक्शन याद करना है रैंडम वाला, तो 1 से 20 तक वो रैंडम फंक्शन ले लेगा, फिर आपने उसकी औसत निकालनी है, औसत निकाल के उसको आपने प्रिंट करवाना है। अब अगला है जी आपने क्या करना है कि मशहूर खानों की सबसे पहले लिस्ट बनानी है जिसमें सीख कबाब, नहारी, बिरयानी और कढ़ाई है। फिर इसमें एक नया ऐड करना है अपेंड फंक्शन के ज़रिए, ठीक है ना, कौरमा ऐड करना है। फिर आपने अगले पर कढ़ाई और चिकन कढ़ाई में तब्दील कर देना है, कढ़ाई को आपने फूड्स को चिकन कढ़ाई में तब्दील कर देना है। फिर आपने नहारी को हज़फ कर देना है, नहारी को निकाल देना है, और आखिर में आपने लिस्ट को प्रिंट करवा देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाए, अगला फंक्शन है कि वो नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए 3 कतारों और 5 कालमों में सितारों को मुस्तकिल प्रिंट करवाएं। इसके लिए आपने नेस्टेड लूप लेना है, फॉर रो इन रोज रेंज 3, फॉर कॉल इन रेंज 5, ये आपने करके एंड फंक्शन इस्तेमाल करके आपने इस तरह इसको प्रिंट करवा देना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद इसका जो अगला चैप्टर है वो हम देखेंगे। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। अल्लाह हाफिज़।